हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास की एक पोएम है अ टाइगर इन द जू। इसे कंपोज किया है एक हमारे वेल्स पोइट हैं, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है जिनका नाम है लेस्ली नॉरिस। बहुत ही फेमस पोइट है हमारे। इनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस ना करके अबाउट द पोएम पहले पढ़ेंगे, क्या होती है पोएम, के बारे में है क्या, फिर पोएम की लाइन टू लाइन समझेंगे कि पोएम में है क्या। चलो हम डिस्कस करते हैं। द पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। ये जो हमारी पोएम है लिखी गई है किसके द्वारा? लेस्ली नॉरिस के द्वारा। एक्सप्लेन्स द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ जू। इसमें ये बताया गया कि एक जो हेल्पलेसनेस ऑफ केज टाइगर, जिस टाइगर को पिंजरे के अंदर एक जू में बंद कर दिया गया है, वो कितना ही गुस्से में है, कितना असहाय है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो केज में है। द पोइट एक्सप्लेन्स व्हाट इज लाइफ कुड बी इफ हैड बीन अ फ्री एनिमल। पोइट इसमें ये बताना चाहता है कि अगर कोई एनिमल फ्री है, क्या है वो? फ्री है, तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। ये बात इंसानों पे भी लागू होती है, जानवरों पे ही नहीं। द पोइट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स। इसमें जो पोइट है वो एक्सप्लेन करना चाहता है एनिमल्स की स्थिति को, दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, जिसे बंद कर दिया जाता है, केज कर दिया जाता है, जिसे बंदी बना लिया जाता है, पिंजड़े में रख लिया जाता है। फॉर दियर ओन फन, अपने आनंद के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए ऐसा ह्यूमन करता है। हम लोगों ने देखा होगा जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे जू पाए जाते हैं, तो पोइट जो है उन्हीं के बारे में बताना चाहता है कि उसमें जो बंद एनिमल्स हैं वो कैसा फील करते होंगे। इसमें उसने टाइगर के थ्रू बताने की कोशिश की है। लेस्ली नॉरिस एक बहुत अच्छे पोइट है। चलिए हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू। इसमें जो पोइट है वो बताना चाहता है अंतर, एक टाइगर जो कि जू में है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और एक ऐसा टाइगर जो कि एक नेचुरल हैबिटेट मतलब कि जंगल, हैबिटेट मतलब होता है निवास स्थान, मतलब एक टाइगर जो जू में है और दूसरा टाइगर जो जंगल में है। इन दोनों के बीच में अंतर बताना चाहता है पोइट। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल। जो हमारी पोएम है जू से जंगल की ओर जाती है, एंड बैक अगेन टू जू, और फिर से वापस जू आ जाती है। फिर रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। इस पोएम को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा स्टैंजा जू में है, कौन सा स्टैंजा जंगल में है। चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टॉक्स, ही आया है हमारे टाइगर के लिए। ही, ये हमारा जो पहला स्टैंजा है, इसमें जो टाइगर है केज के अंदर है, वो बड़ा ही गुस्सा है, रेज में है, तो वही बताया जा रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी चमकीली धारियों के साथ में जो ये टाइगर है वो वॉक करता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, मतलब अपने पिंजरे में वो कुछ कदम चलता है। अपने ऊपर जो चमकीली धारियाँ बनी होती, टाइगर के ऊपर बनी होती धारियाँ, आप लोगों ने देखा होगा, उनके साथ ये पिंजरे में चलता है। ऑन द पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट जैसे मखमली गद्देदार पैरों से ये धीमा धीमा साइलेंटली चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, मतलब ये थोड़ा गुस्सा होता है और शांति से ये अपने मखमली पैरों के साथ वो कुछ कदम पिंजरे में चलता है। ये बताया गया इस स्टैंजा की। जो पोइट, जो ये हमारा टाइगर है वो अपने, उसके ऊपर धारियाँ बनी हो, वो कुछ कदम पिंजरे के अंदर चलता है, वो गुस्सा भी है। क्वाइट रेज,
गुस्सा है और वो मखमली वेलवेट जैसे गद्दीदार पैरों से वो कुछ कदम चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। अब ये पॉइंट जो है, पहले बताया कि जो टाइगर था वो जू में था। अब जू से वो जो पोएम आ गई हमारी जंगल आ गई है। तो पॉइंट बता रहा है कि जो टाइगर ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। मतलब कि जो जंगल में एक वाटर होल होता है, जो कह सकते हैं पॉन्ड, उसके किनारे पे जो घास उगी होती बड़ी बड़ी सी, उसमें टाइगर को क्या होना चाहिए, छुप के रहना चाहिए, उसकी छाया में छुप के रहना चाहिए, घात लगा के बैठना चाहिए। किसके लिए? वेयर प्लम्स डियर पास, जहाँ पर ताज़े फुर्तीले मोटे डियर जो है पानी पीने के लिए आते हैं, उनका शिकार करने के लिए छुप करके घात लगा करके बैठना चाहिए, ऐसा पोइट का मानना है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या बता रहा है। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब पोइट बता रहा है कि जो टाइगर है इसे दहाड़ना चाहिए, कहाँ पर? स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, मतलब कि जो जंगल के किनारे पर, जंगल के एज पर जो घर होते हैं उनके चारों ओर क्या करना चाहिए? दहाड़ना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने पंजों और अपने जो वाइट वाइट दांत हैं उनको दिखा करके गांव वालों को क्या करना चाहिए? टेरराइज करना चाहिए। मतलब कि अगर जंगल में भी होता है ये टाइगर तो क्या करेगा? गांव वालों को अपने सफ़ेद सफ़ेद दांत, अपने पंजों को दिखा करके भय पैदा करेगा उनके अंदर। बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन उसे कहाँ पर बंद कर दिया गया? सीमेंट की बनी हुई एक कोठरी में। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसकी ताकत है वो सब बार्स के पीछे, मतलब कि जो बेड़ियाँ हैं, बार्स हैं जो उसमें सलाखें लगी हुई है जेल में, केज में, उसकी पूरी ताकत उनके पीछे छुप गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है? वो जितनी लेंथ है केज की उसी में ही ये चल रहा है, स्टॉक कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनको ये इग्नोर कर रहा है। हम लोग अभी तक पढ़े थे कि वो जंगल में था, अब जंगल से जो हमारी पोयम है वो फिर से कहाँ आ गई है? जू में आ गई है। अब हम फिर से आगे देखते हैं क्या बता रहा है पोइट। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, जो टाइगर है वो सुनता है लास्ट वॉइस को, अंतिम जो पुलिस की कारें होती हैं, जो कार्स होती हैं, जो पेट्रोलिंग कर रही होती, गश्त कर रही होती हैं, उनकी आवाज़ को सुनता है, उनकी अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और ये अपनी चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट मतलब होता है शाइनिंग आइज से, क्या करता है? ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। किसको? चमकीले तारों को ये घूर करके देखता है। ये थी हमारी पोएम। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जू से स्टार्ट हुई, जंगल गई, जंगल से फिर जू आ गई और हमारी पोएम फिनिश हो गई। इस पोएम में बस बताने का पॉइंट का यही मकसद है कि कोई भी एनिमल है उसे हमें अपने फन के लिए कैद नहीं करना चाहिए। उसकी जो फ्रीडम है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, हमें वही उसको प्रदान करना चाहिए, देना चाहिए। अपने फन के लिए हमें किसी को भी कैद नहीं करना चाहिए। थैंक यू। अगर पोएम आपको पसंद आए तो आप बताइए कमेंट में, अगर नहीं अच्छी लगी तब भी बताइए। थैंक यू।